नंबर 21 है बेटा, ये पेज नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। सहअस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व स्वयं सह अस्तित्व है, क्योंकि सत्ता व्यापक में संतृप्त, डूबी, भीगी, घिरी प्रकृति ही संपूर्ण सह अस्तित्व है। प्रकृति अपने में एक एक गिनने योग्य वस्तु है। गिनने वाला मानव है। ये गिनने योग्य वस्तु प्रकृति में जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति सब है। तो बाबा जी कल सहअस्तित्व के बारे में बता रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि सहअस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व स्वयं सह अस्तित्व है। मैंने कहा था अगर जीवन विद्या को एक लाइन में समझना हो तो उसके लिए यही लाइन है, वो अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, क्योंकि सत्ता में संतृप्त डूबी भीगी घिरी इकाइयां प्रकृति ही संपूर्ण अस्तित्व है। अगर हम अस्तित्व की बातें करते हैं, अस्तित्व होना, तो ये जो एक एक इकाइयां है, ये सारी इकाइयां आपस में इंटरकनेक्टेड है। उपयोगिता पूरकता के साथ ये संबंधों का निर्वाह करती है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये मानव में होता है। जो जड़ अवस्था है उसमें केवल पहचानना और निर्वाह करना है। सह अस्तित्व यानी एक से ज्यादा इकाइयों का होना। अगर एक इकाई भी है, वो इकाई भी सह अस्तित्व में है। किसके साथ? व्यापक के साथ। तो हम अगर ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, तो ये गलत है, क्योंकि मैं भी सह अस्तित्व में हूं। किसके सह अस्तित्व में? व्यापक के सह अस्तित्व में। उसके पश्चात मैं मानव हूं, तो यहां भी सह अस्तित्व है। किसका? शरीर का और जीवन का। शरीर स्वयं में सह अस्तित्व है, अलग अलग अंगों का। अलग अलग अंग भी सह अस्तित्व है, अलग अलग कोशिकाओं का। और कोशिका भी अपने आप में अकेले नहीं है। कोशिका के भी कई भाग हैं, उनसे मिलकर कोशिका बनी है। बाबा जी क्या बता रहे हैं कि जो सह अस्तित्व है वो किसका है? प्रकृति का और व्यापक का। अगर हम इसको बड़े कैनवस पर देखते हैं, तो अपने चारों तरफ झांक कर देखते हैं, तो वो क्या है? या तो कोई इकाई है या वो खाली स्थान है। इन इकाइयों को ही प्रकृति बोला गया है। प्रकृति दो तरह की है, जड़ और चैतन्य। प्रकृति अपने में एक एक गिनने योग्य वस्तु है। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, आप उनको एक एक करके गिन सकते हैं। ऐसा ही होता ना बेटा? हम गिन सकते नहीं गिन सकते? प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, हम प्रकृति में कितनी भी इकाइयां हैं, इन सबको हम गिन सकते हैं। छोटा सा सूत्र है, समझदारी से मानव सुखी, ना समझी अर्थात जीव चेतना में जीता हुआ मानव दुखी। अभी तक सारा संसार जूझता रहा। पहले जूझता रहा जीवों से, तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। लोग इसका भी प्रयोग किए, कुछ प्रमाण नहीं मिला, परंपरा नहीं बनी। दूसरी बार ये जूझे कि खूब वस्तुओं को इकट्ठा कर लो, सुविधा से सुखी हो जाओगे। उसमें भी सुखी नहीं मिले। दोनों बातों से कोई सुख नहीं मिला। तब सोचने की बात है, इसी क्रम में निकल कर आया कि समझदारी से समाधान, समाधान से सुखी, समझदारी से सही कार्य व्यवहार होता है। तो बेटे बाबा जी बता रहे हैं दो वाद की। कौन कौन सा वाद? अध्यात्मवाद और
विज्ञानवाद बोल दे या भौतिकवाद बोल दे, दोनों एक ही है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि समझदारी से मानव सुखी होता है, ना समझी अर्थात जीव चेतना में, यानी अपने आप को जीव मानकर व्यक्ति जीता ही आया है। और जीव मानकर जिस तरह से व्यक्ति जी रहा है उसमें केवल दुख के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। वो हमेशा जूझता रहा। दोनों में मानव को जीव माना गया है, प्राणी माना गया है। प्राणी और जीव एक समान ही है। आप जब मंदिरों में जाते हो तो मंदिरों में बाद में एक घोष होता है, एक घोषणा होती है धर्म का, होता है ना ऐसे करके कुछ। गए हो मंदिरों में आप लोग बेटा? किसी पूजा पाठ में बैठे हो तो जब ये पूजा समाप्त होती है तो वहां पर एक घोष होता है, प्राणियों का कल्याण हो, धर्म की जय हो। धर्म की जय ठीक है, लेकिन धर्म को समझे ही नहीं। फिर प्राणियों का कल्याण हो। प्राणियों किसको कहा गया है? मानव को। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, एक तरफ अध्यात्मवाद है जो लोगों से कह रहा है कि तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ तो सुख मिलेगा। लोगों ने इसका प्रयोग किया, लेकिन कोई सुखी हुआ इसका प्रमाण नहीं मिला। फिर विज्ञानवाद आया, उसमें कहा कि चीजों को इकट्ठा करो और ज्यादा से ज्यादा चीजों को भोग करो, उनका उपयोग करो तो खुश हो जाओगे, सुख मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि उससे भी सुखी नहीं हुए। दोनों वाद से कुछ भी सुख नहीं आया, कोई सुखी नहीं हुआ, सुखी कर्म कोई परंपरा नहीं बनी। बाद में ये बात समझ में आई कि समझदारी से समाधान है और समाधान से सुखी है। समझदारी से ही सही कार्य व्यवहार होता है। अगर हम समझदारी का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? समाधान। और उस समाधान से क्या मिलता है? सुख। और वो सुख जो मिलता है वो निरंतर मिलने वाला सुख है। यानी हम एक बार समझदार हुए तो हमारा आचरण भी समझदार मानव जैसा हो जाएगा और ये समाधान कंटिन्यू हमारी लाइफ में चलता रहेगा। सही में तो सभी एक होते हैं, गलती में अनेक। हमारी गलती से आप सम्मत या सहमत हो जाए, आपकी गलती से हम सहमत या सम्मत हो जाए, ऐसा होता नहीं है। जो गलती है तो गलती है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। सही में एक, सही में हम एक ही हैं, ये बात हमको समझ में आ गई। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं, अभी चल क्या रहा है? दूसरों की गलती को माफ कर दो, वो हमारी गलती को माफ कर देगा, समझदारी आ जाएगी। आपको लगता है कि गलतियां माफ करने से समझदारी आएगी? गलतियां माफ करने से गलतियां बढ़ेगी या समझदारी आएगी? इसको ध्यान से देखना है। बाबा जी क्या समझा रहे हैं कि हम तुम्हारी गलती से सहमत हो जाए, तुम हमारी गलती से सहमत हो जाओ, लेकिन ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता नहीं है। गलती तो गलती है, चाहे वो तुमने की है या मैंने की है। मानव सही में एक हो सकता है, गलती में नहीं। गलती में मानव अनेक ही है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हमारी समझ में आ गया कि मानव सही में एक था और गलती में अनेक। स्वत्व समझदारी में, समझदारी से, समझदारी के लिए ही हमारा कल्याण प्रशस्त होता है। समझदारी से ही सुखी समृद्ध होते हैं। समझदारी में वर्तमान में व्यवस्था के रूप में जीते हैं। समझदारी से ही परंपरा में सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। सुख के चार कारण हैं। इस लाइन को बाबा जी ने हाईलाइट किया है कि सुख के चार कारण हैं: समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व में जीना। ये चार चीज प्रमाणित होते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं।
जब तक ये चारों चीजें नहीं आती तब तक हम समझदार परंपरा से और समझदार परंपरा के लिए प्रयत्न ही करते रहेंगे, समझदारी आएगी नहीं। इस प्रयत्न के क्रम में ही हम तमाम जप तप पूजा पाठ योग यज्ञ कर डाले, बहुत सारी चीजें भी इकट्ठा किया, किंतु सब लोग खुश नहीं हुए। सभी सुखी होने के लिए समझदार होना है। समझदारी सब में पहुंचाया जा सकता है। समझदारी के लिए पहला चरण है अस्तित्व को समझना। अस्तित्व में चार अवस्थाएं हैं। तो बेटा यही तक पढ़ते हैं, अभी इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जिस बच्चे ने शिविर किया है उस शिविर में बताया गया है कि अभी अस्तित्व में चार अवस्थाएं हैं। उन्हीं का बाबा जी आगे वर्णन कर रहे हैं। तो पहले इस पैर को क्लियर कर लेते हैं एक बार। स्वत्व समझदारी में से के लिए ही हमारा कल्याण प्रसक्त होता है। अब ये जो स्वत्व आया है, इस स्वत्व को समझना पड़ेगा। स्व और स्व दो चीजों से मिलकर बना। बाबा जी ने बार बार एक लाइन का प्रयोग किया है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है और अपने से अगली वाली अवस्था में अपनी उपयोगिता पूर्वकता के साथ अपनी भूमिका निभा रही है। क्या किसी बच्चे का इस लाइन पर ध्यान दिख गया? अगर किसी बच्चे का इस लाइन पर ध्यान गया है तो बताएं मुझे। क्या कहा बाबा जी ने कि प्रकृति में हर इकाई स्वयं सहित व्यवस्था है और अपनी से अगले वाली व्यवस्था में भागीदार है। क्या कभी आपने शिविर में या बुक में ये लाइन सुनी है? पहले इसी किताब में ये लाइन कई बार आ चुकी है, लेकिन यहाँ स्वत्व के रूप में प्रयोग किया गया है। कौन बच्चा है बताना चाहेगा? सुना हो तो किसी ने बताया। कामना, शानवी, अंजलि, श्याम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर, आवाज तो आ रही है। तो कभी सुना है अपने ये शब्द, प्रकृति की हर इकाई स्वयं सहित व्यवस्था है और अपने से अगली व्यवस्था में भागीदार है? सुना तो नहीं है सर, बट समझ आ गया थोड़ा सा। समझ आ गया, बढ़िया है। इसको फिर से समझाते हैं। सानवी, ये बेटे हमने जो शिविर लिया उसमें भी था, मस्जिद भाई वाले शिविर में भी कई बार ये लाइनें आई। हर शिविर में ये लाइन आती है। मानव में अगर कमी है तो इसी की कमी है कि मानव स्वयं में व्यवस्था है और अपने से अगली वाली व्यवस्था में भागीदार है। इसी को समझना है। आप अगर देखेंगे तो जो प्रकृति में सबसे छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की, वो परमाणु है। परमाणु में एक मध्यांश होता है जिसके चारों तरफ अलग अलग अंशों में कुछ अंश घूमते हैं। और आप देखोगे ये घूमते ही हैं, ये आपस में टकराते नहीं। एक उचित दूरी के सिद्धांत के साथ ये क्रिया करते ही रहते हैं। प्रकृति में ये क्रिया हर परमाणु में है। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, तो आप देख सकते हो कि परमाणु भी क्रियाशील है। इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। ये केवल व्यापक में डूबे भीगे घिरे होने से ही क्रियाशील है। तो सारी एनर्जी का जो मूल स्रोत है, उसको जो मूल ऊर्जा मिल रही है, वो व्यापक से ही मिल रही है। तो व्यापक में जितनी भी इकाइयां हैं वो सब पदार्थ, तो पदार्थों से बनकर, पदार्थों से मिलकर बनी है। और हर पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप परमाणु होता है। तो यहाँ परमाणु में भी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है कि एक मध्यांश है, उसके चारों तरफ अलग अलग अक्षों पर कुछ अंश चक्कर लगा रहे हैं जो आपस में
भिड़ते नहीं, टकराते नहीं, ये व्यवस्था है। उसके बाद यही परमाणु अगली व्यवस्था में, यानी परमाणु से क्या बनेगा, अणु। तो अपने आप में तो व्यवस्था है और अणु के साथ मिलकर भी वो व्यवस्था में रहता है। अणु से फिर यौगिक बनते हैं, तत्व बनते हैं, और वहां एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नई वस्तु का निर्माण होता है, उसमें भी व्यवस्था है ही। तो परमाणु नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी परमाणु पदार्थावस्था से लेकर ज्ञानावस्था तक अपनी भूमिका को निभा रहा है। हर अवस्था में अपनी भूमिका को निभाते हुए व्यवस्था में रहता है और अगली व्यवस्था में भागीदारी करता है। तो स्वत्व क्या है, स्वयं व्यवस्था में होते हुए अपने से बड़ी अवस्था में भागीदारी। ये स्वत्व कब होगा, जब समझदारी होगी। तो स्वत्व समझदारी में, समझदारी से समझदारी के लिए हमारा कल्याण कर सकते हैं। जब हम व्यवस्था में रहेंगे और अपने से आगे वाली व्यवस्था में अपनी उपयोगिता और पूर्णता के साथ रहेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। समझदारी से ही सुखी और समृद्ध होते हैं। समझदारी में वर्तमान में व्यवस्था के रूप में जीते हैं। आगे ने बेटा वही बात, व्यवस्था के रूप में जीना। तो मानव को कुछ नहीं करना है, व्यवस्था को समझना है और उसमें भागीदारी करनी है। बात आई थी ना, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी। तो भागीदारी अंतिम पड़ाव पर है। उससे पहले क्या है, समझदारी, फिर ईमानदारी, फिर जिम्मेदारी, फिर भागीदारी। समझदारी से ही परंपरा रूप में सहस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ये जो सहस्तित्व प्रमाणित होगा, सहस्तित्व का मतलब है कि एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता विधि के साथ जीकर ही हम समझदारी की परंपरा बना सकते हैं और सहस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं। सुख के 4 चरण है। सुख मानव को कैसे मिलता है, अब मानव देखना पड़ेगा कहाँ किस आयाम में जीता है। मानव स्वयं में, परिवार में, समाज में और प्रकृति में, यहाँ 4 अलग अलग आयामों पर मानव जीता है। तो सुख के 4 चरण हैं। समाधान, समाधान कहाँ होगा, स्वयं में। उससे क्या होगी, परिवार में समृद्धि आएगी। समृद्धि का मतलब है कि मेरे पास अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति से ज्यादा सामान उपलब्ध है। जब प्रकृति में हर मानव समझदार होकर समृद्ध हो जाएगा, हर परिवार समृद्ध हो जाएगा। यहाँ हम 5 लोग हैं, हम पांचों लोगों के परिवार अगर समृद्ध हैं, यानी हमारे पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से ज्यादा सामान उपलब्ध है, तो क्या हम दूसरे की संपत्ति पर नजर डालेंगे, क्या हम चोरी चकारी करेंगे, क्या हम दूसरों का हक मारेंगे, क्या हम बेईमानी करेंगे, इस बात को सोचना है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि पहले स्वयं में समाधान आया तो परिवार में समृद्धि आएगी, और अगर परिवारों में समृद्धि हो गई, यानी सबके पास आवश्यकता से अधिक है, तो कौन किसके यहाँ चोरी करेगा। जब चोरी नहीं होगी, डाका नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगा, तो समाज में क्या होगा, अभय। अभय मतलब डर का ना होना, तो समाज में डर खत्म। उसके बाद क्या होगा, समाज में हम मिलजुल कर रहेंगे, प्रकृति में अपनी भागीदारी करेंगे। भागीदारी करना ही क्या है, सहअस्तित्व में जीना। ये 4 चीज प्रमाणित होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। जब तक ये चारों चीजें नहीं आती, तब तक हम समझदार परंपरा में, परंपरा के या लिए या परंपरा से प्रयत्न ही करते रहेंगे, समझदारी आएगी नहीं। समझदारी कब आएगी, जब मानव स्वयं में समाधानित होगा, परिवार में समृद्धि होगी, समाज में अभय होगा और प्रकृति में सहअस्तित्व होगा।
इस प्रयत्न के क्रम में ही मानव ने तमाम जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन किए हैं। किस लिए किए हैं? समाधानित होने के लिए। जितनी भी हम मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या कहीं भी जाकर पूजा करते हैं, उस पूजा का मूल क्या होता है? क्यों करते हैं? पूजा में हम कुछ मांगते हैं अपने इष्ट से, अपने भगवान से। क्या मांगते हैं? समाधान, सुख। हे भगवान, मुझे मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी ना रहे। कमी ना रहने का मतलब है मेरे परिवार में आवश्यकता से अधिक हो, हमारे अंदर से सब प्रकार का भय खत्म हो जाए, संसार में शांति आ जाए, सब मिलजुल कर रहे। ये सब मिलजुल कर रहना ही सहअस्तित्व है। यही प्रार्थना करते बेटा, कोई और भी कुछ करता है? हम जिस भी भगवान को मानते हैं, कोई व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, वो जो हमारा पंडित जी होता है क्या करता है? इनके परिवार में सुख शांति दो, इनके बच्चों की नौकरी लग जाए, इन्हें खुशी मिले, पढ़ लिख कर सारे समझदार हो जाए। यही आशीर्वाद मिलता है, नहीं मिलता? घर में कोई बड़ा आता है, वो भी क्या कहता है? हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। पर बाबा जी क्या कहते हैं? जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। तो एक बार झांक के देखना है, जो मुझे खुश होने का आशीर्वाद दे रहा है, जो मुझे समझदार होने का आशीर्वाद दे रहा है, क्या वो समझदारी पूर्वक जी रहा है? इसका मतलब जिसने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, अगर वो समझदारी पूर्वक नहीं जी रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि उससे जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो फलीभूत नहीं होगा। समझ पा रहे बेटा जी? अगर सानवी के पास सुख शांति संतोष आनंद नहीं है, तो वो कामना को कैसे सुख शांति संतोष आनंद देगी? फिर कामना उसको कैसे शाम तक पहुंचाएगी? श्याम कैसे अंजलि तक पहुंचाएगा? क्या ये पॉसिबल है? और जितने जप, तप, यज्ञ, हवन हमने किए, क्या उसके बाद हमारी सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई? क्या मनुष्य के सारे दुख मिट गए? क्या संसार से पाप खत्म हो गया? क्या संसार में अभयता आ गई? डर खत्म हो गया? क्या हम मिलजुल कर सहअस्तित्व में जीने लगे? ये तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव है, जांच कर देखो। मानव ने आज तक सारी पूजा पाठ, सारे कर्म कांड, सारे संस्कार किसके लिए किए? इन चारों के लिए। लेकिन क्या मिल पाया? और अगर किसी को मिला भी है तो क्या उसकी परंपरा बन पाई? इसको देखना है, समझना है। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर जैसे कि मैंने किसी के पैर छुए हाँ। और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे दिया तुम सुखी रहो, हाँ। ठीक है। हम्म। अब मेरे को दिख रहा है कि वो सुखी नहीं है, हाँ। तो मैं क्या करूं? मैं उसको समझाऊं कि सुखी नहीं हो तो आशीर्वाद मत दो, ऐसा कुछ? क्या करना, कुछ क्या चाहिए मुझको? कुछ नहीं करना चाहिए, और ना ही अभी हमें किसी को समझाना है। एक पेड़ के फल हम तब खा सकते हैं जब उसके पेड़ पर फल आने लगे, वो फल पककर तैयार हो जाए। अगर हम फल की चाहत में उस फल को पेड़ के तने में ढूंढेंगे और पेड़ में सुराख करके फल को निकालना चाहेंगे, तो फल तो निकलेगा नहीं ऐसे। वो तना और खराब हो जाएगा, पेड़ और खराब हो जाएगा। अभी आप परिपक्व अवस्था में नहीं हो। अगर आप उसको समझाने का प्रयास करोगे तो वो कुछ तर्क रखेगा, क्योंकि बड़ा है। जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, तुमसे उम्र में, तुमसे पद में कुछ बड़ा ही होगा। तो बड़ा, जब उसकी इस भावना को ठेस लगेगा तो बिलबिलाएगा। बिलबिलाएगा तो अपने कुछ तर्क पेश करेगा। तुम तर्कों के तुम्हारे पास जवाब नहीं होंगे, और फिर बहसाबाजी होगी। बाबा जी के साथ भी ऐसा ही होता था। बाबा जी के घर के लोग उसे वितंडावादी कहते थे कि भाई ये धर्म विरोधी बातें करता है, धर्म के विरुद्ध इसका आचरण है, ये अधर्मी है, नास्तिक है। इस प्रकार की बातें आई थी। आज अगर मैं अपने परिवार में, अपने मंदिर में इस प्रकार की बातें करते हो, तो कल मेरी मम्मी, कल फादर्स डे था, मैं अपने पिताजी के साथ फादर्स डे मना रहा था,
तो जब बात चल रही थी कुछ भगवान की, भाई हमारी तो एक कामना थी, तो हमें नासिक घुमा के लाओ। मैं कहा ठीक है, पुत्र होने के नाते आपकी कामना मेरा पूर्ण करना धर्म है, लेकिन नासिक में होगा क्या, होना क्या है वहां पर। आज तक मम्मी तुम्हारी उम्र 70 साल के आसपास हो गई है, और तुम भगवान से मांगती ही रही हो, क्या सारा मांगा हो तुम्हें मिल गया। तो उनको झटका लगा, और उन्होंने कहा भैया तुम तो नास्तिक हो गए हो, तुमने जीवन विद्या क्या पकड़ी, तुम नास्तिक हो गए हो। तो हालांकि मेरे पास उनको समझाने के लिए मैटर है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, और कभी भी 1 to 1 में समझाना भी नहीं है। पहली बात तो अभी हमें किसी को समझाना नहीं है, अभी हम खुद समझने की प्रोसेस में है। श्याम, तुम फर्स्ट क्लास के बच्चे को तब पढ़ा पाओगे जब तुम 10th क्लास में आ गए, या 9th में आ गए, या 5th में आ गए। अगर तुम खुद नर्सरी में हो और तुम 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करोगे, अपने से बड़े के सामने जब तुम पेश होगे, तो वो तर्कों में तुम्हारे को नीचे कर देगा, क्योंकि तुमने केवल मध्यस्थ दर्शन के बारे में सुना है, तुमने धर्म को, गीता को नहीं। तुम लोगों ने हमेशा से गीता को ही पढ़ा है, पढ़ा भी नहीं है, गीता में जो लिखा हो उसको माना है। आज अगर हम सर्वे कर ले तो जितने हिंदू हैं, इस हिंदुओं में से केवल 2, 4, 5% लोग ही ऐसे जिन्होंने गीता को पढ़ा है, उसके अंदर क्या लिखा उसके सार को समझते हैं। बाकी लोग तो बस वो कैलेंडर में लिखा हुआ देखते हैं, आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर नश्वर है, इतना ही गीता का ज्ञान है उनके लिए। तो अभी पहले अपने को समझाना, और फिर तुम देखो कि आज जो तुम्हारे को आशीर्वाद दे रहा है सदा खुश रखो, वो खुश नहीं है। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि जब मैं कल अपने युवा साथियों को, अपने बच्चों को आशीर्वाद दूं, तो आशीर्वाद देते समय वो खुशी उनको मेरे चेहरे पर दिखे, ताकि वो उस खुशी को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो। उनकी सारी उत्सुकता, उनकी सारी जिज्ञासा उस खुशी को प्रमाण प्राप्त करने के लिए। खुशी तुम्हारे अंदर प्रमाणित होगी, और कहाँ प्रमाणित होगी, तुम्हारे आचरण में। ध्यान दो बेटा, हर व्यक्ति जो कपड़े पहनता है, जिस प्रकार के बाल कटवाता है, जिस प्रकार से खड़ा होकर खाना खा रहा है, जिस प्रकार से बातें कर रहा है, उस सारी चीजों में वो आदमी अपने आप को व्यक्त कर रहा है। लेकिन किस चीज को व्यक्त कर रहा है, मैंने कह तो दिया कि अपने आप को व्यक्त कर रहा है। तो अपने आप को किस रूप में व्यक्त कर रहा है, उसमें जो विचार है, वो विचार उसकी बातों से, उसके रहन सहन के ढंग से, उसके चाल चरित्र से, उसके व्यवहार से वो सब दिखाई दे रहा है। इसलिए तो जीवन विद्या वाले कुछ साथी ऐसे हैं जो कहते हैं मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ, तुम्हारे बात करने के तरीके से, हाव भाव से, तुम कैसे खड़े हो, तो तुम्हारा पूरा कैरेक्टर बता देते हैं, तो ये तुम्हारे मन में चल रहा है। तो क्या है, जो हमारे विचार पढ़े जाते हैं किसके द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा। क्लियर है श्याम बेटा, कुछ और आगे बढ़े। यस सर, बढ़ते हैं आगे। तो बाबा जी कह रहे कि हमने पूजा जब तक भी करके देख लिया, बहुत सारी चीजें भी इकट्ठा करके देख ली, लेकिन अभी तक खुशी नहीं मिली। खुशी होने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है समझदारी। और ये समझदारी ऐसी है जिसको हर किसी में ट्रांसफर किया जा सकता है। और समझदारी के लिए सबसे पहला जरूरी कदम क्या है, समझदार होने के लिए, समझने के लिए सबसे पहला जरूरी काम क्या है, कि सहअस्तित्व क्या है इसको समझा जाए, इस अस्तित्व को समझा जाए। समझदार होने के लिए सबसे पहला काम क्या है, सहअस्तित्व। तो जब तुम जीवन विद्या परिचय शिविर करते हो, तो सबसे पहले क्या खुलता है, ये 4 अवस्थाएं। इन 4 अवस्थाओं में क्या बताया जाता है, कि पहली अवस्था है पदार्थ अवस्था, जिसमें हर प्रकार की मिट्टी, मणि, धातु शामिल है। मिट्टी, पाषाण, मणि, धातु आदि ये सब अपने अपने आचरण से प्रमाणित है। आप कभी भी देख लो, मिट्टी का आचरण एक जैसा रहेगा,
पत्थर का आचरण एक जैसा रहेगा, सोने का आचरण एक जैसा रहेगा, हीरे का आचरण देख लो एक जैसा रहेगा। हीरा कहीं भी हो वो अपने आप में चमकेगा, सोना चमकेगा, चांदी सावली होगी, लोहा जंग खाएगा। ये इनका आचरण है, ये अपने आचरण में ही रहते हैं। तो इनका आचरण ही प्रमाण है। किस चीज का प्रमाण है? इनके होने का। तो किसी भी अवस्था के होने का प्रमाण क्या है? उसका आचरण। दूसरी अवस्था है पेड़ पौधे, प्राणावस्था जिसको। प्राणावस्था में सभी प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियां, औषधियां हैं, ये सारी अपने आचरण में है। नीम पहले भी कड़वा था, आज भी कड़वा है। आम पहले भी मीठा था, आज भी मीठा है। और ये सारे अपने आचरण में है। इनकी जो आयु है वो लगभग समान ही रहती है। नीम का पेड़ जो पहले था, नीम का पेड़ जो आज है, नीम का पेड़ जो आगे होगा, इनकी आयु समान ही होगी, इनका आचरण भी समान होगा। जब आप एक नीम के पेड़ की निम्बोली तोड़कर जमीन में डालते हो तो पहले वो निम्बोली फटकर उसमें से एक पत्ता निकलता है, उसी पत्ते से पूरा पेड़ खड़ा हो जाता है। ये क्या है? ये इसका निश्चित आचरण है। कभी भी जब ये पेड़ पौधों के बीज हम डालेंगे तो उनके उगने की यही जो है प्रोसेस रहेगी। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो अपने आप को प्रमाणित कर रहा है। किसके द्वारा? अपने आचरण के द्वारा। अगर हमने किसी बीज को बोया अगर और उसमें से फल या पौधा नहीं निकला तो क्या कहेंगे हम? क्या कह पाएंगे कि इस बीज का जो आचरण था वो सही था, ये इसने अपने आचरण को प्रमाणित किया? नहीं। तो जो जिसका आचरण है वो प्रमाणित होना ही है, वो अपने आचरण को प्रमाणित करता है। जीवावस्था जिसमें मानव को छोड़कर सभी जीव और पक्षी आते हैं, ये सभी भी अपने त्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित है ही। क्या कहा? त्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित है ही। अभी अपनी व्यवस्था में प्रमाणित है, पहले अपनी व्यवस्था में प्रमाणित होना है, उसके बाद अगली व्यवस्था में भागीदारी होती है। और मानव क्या है? मानव अपनी व्यवस्था के साथ ही व्यवस्था में नहीं जी रहा है, अपने आप को व्यवस्था में प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं प्रमाणित कर पा रहा है? क्योंकि मानव का आचरण निश्चित नहीं है। आप भी अपने आचरण में झांक कर देख लो। जब आपसे कोई कमजोर आता है तो आप उसके ऊपर छाती चौड़ी करके चढ़ जाते हो, और जब रूप पर धन बल में कोई आपसे श्रेष्ठ आता है तो आप उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। तो क्या आपका आचरण प्रमाणित हुआ? कहीं आप अकड़े हुए हो, कहीं आप जकड़े हुए हो, कहीं आप भटके हुए हो, कहीं आप फटके हुए हो। तो आचरण प्रमाणित हुआ? नहीं हुआ। तो बाबा जी इतना ही समझा रहे हैं कि अब तक तीनों अवस्थाएं, यानी मानव को छोड़कर प्रकृति की पहले वाली जो तीन अवस्थाएं हैं वो अपने आचरण सहित प्रमाणित है, और अपने से अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी भी निभा रही है। बस केवल मानव ही है जिसका व्यवस्था में होना अभी बाकी है। कौन सी व्यवस्था? ज्ञानावस्था। ज्ञानावस्था मतलब समझदार बनना। समझदार मतलब बनना, समझदार से क्या करेगा आदमी? ईमानदार होगा। ईमानदारी से क्या होगी? जिम्मेदारी आएगी। जिम्मेदारी से क्या होगी? वो अपनी भागीदारी को पूरा करेगा। इसी की अभी तक प्रतीक्षा है। अब सोचिए, सबसे विकसित अवस्था सबसे पीछे है। मानव की जो अवस्था है ज्ञानावस्था, प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, लेकिन सबसे जो पहली अवस्था है प्राणावस्था, सॉरी पदार्थावस्था, उससे भी निम्न कोटि पर है। क्यों? क्योंकि अपनी व्यवस्था में नहीं है। पदार्थ अपनी व्यवस्था में है क्योंकि वो अपनी व्यवस्था को समझते हुए इसमें भागीदार कर रहा है, और अपने से अगली वाली अवस्था को भी भागीदारी के साथ निर्वाह कर रहा है। मैंने पहले एक बार जिक्र किया था आपसे कि मानव जब इस धरती पर पैदा हुआ तो मानव को जीने के लिए जो जो सामान चाहिए था,
इस प्रकृति में पहले से अवेलेबल था, और उसको अवेलेबल होने में लाखों करोड़ों साल लग गए। साल चाहे कितने भी लगे हो, नो मैटर। लेकिन जब ये ज्ञानावस्था प्रकृति में आई, तो चारों तरफ इसको जो जीने के लिए जो सामान चाहिए, उससे कई गुना सामान अवेलेबल था। जितनी ऑक्सीजन उसको सांस लेने के चाहिए थी, उससे कई सौ गुना ऑक्सीजन प्रकृति पर अवेलेबल थी। प्रकृति में कभी कोई कमी नहीं थी, प्रकृति में कभी कोई अव्यवस्था नहीं थी। प्रकृति में तो हमेशा से व्यवस्था ही रही है। मानवेतर जितनी 3 इकाइयां हैं, मानवेतर का मतलब है मानव को छोड़कर बाकी 3 या बाकी अन्य, तो 4 अवस्थाएं हैं, उसमें मानव को हटा दे, ज्ञानावस्था को हटा दे, तो 3 इकाई या 3 जो है अवस्थाएं मिलती है। 3 अवस्थाओं को मानवेतर प्रकृति कहा जाता है, यानी मानव से पहले की प्रकृति। एक पौधा हमने जमीन पर लगाया, उसको बड़ा होने के लिए, फलने फूलने के लिए, उसके पोषण के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, अलग अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए, पानी चाहिए। वो कहाँ है? वो पदार्थ अवस्था के रूप में हमारी जमीन में पहले से ही अवेलेबल है। समझ पा रहे बेटा जी? यस सर। तो जब ये जीवावस्था आई, जीव जंतु, उससे पहले उनके खाने के लिए क्या चाहिए था? पेड़ पत्ते, फल, वो सब प्राणावस्था से उपलब्ध थी ही। जब उसके लिए पूरी तरह प्रकृति सज गई, तब जीवावस्था ने जन्म दिया। और जीवावस्था के बाद जब भी पूरी जीवावस्था, प्राणावस्था, पदार्थावस्था सज धज कर तैयार हो गई, तो जन्म हुआ मानव का। मानव प्रकट हुआ, यानी मानव की जीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना सामान था, वो प्रकृति में अवेलेबल था। जहां रह रहा है वही अवेलेबल था। मानव जमीन पर चलने वाला जीव है, जमीन पर रहने वाला जीव है, जिसको हम बोलते हैं थलचर। थलचर, थल माने जमीन, और जमीन पर निर्वाह करने वाला। तो इसकी आवश्यकता की जितने वस्तुएं थी, वो सारी ऑलरेडी प्रकृति में पहले से उपलब्ध थी। लेकिन मानव भ्रमित हुआ, समझदार हुआ नहीं, अपने से निचले वाली व्यवस्था को देखकर जिया, यानी जीवावस्था को देखकर जिया। इसी कारण मानव में जो चेतना है वो जीव चेतना है। क्यों? क्योंकि उसने सारा कार्य अभ्यास किससे सीखा? जानवरों से। समझ पा रहे बेटा? यहां तक क्लियर है? क्यों बेटा जी, क्लियर है या नहीं है? यस सर है। ठीक है। तो अभी तक प्रतीक्षा किस बात की है? कि बस मानव व्यवस्था में हो जाए। तो ये जितना जो कार्यक्रम चल रहा है, जीवन विद्या कार्यक्रम, ये किस लिए है? ताकि मानव स्वयं को समझे। शरीर को केवल मानव स्वयं को केवल शरीर ना समझे, उसको जानना होगा, पहचानना होगा कि मानव शरीर और जीवन का अभाज्य स्वरूप है। इसको समझना पड़ेगा। और जब ये समझेगा, तो आगे और भी देखना कि प्रकृति में मानवेतर जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सब का एक काल है। काल क्या है? क्रिया की अवधि, यानी क्रिया जब शुरू होती है, उससे समाप्त होने तक की जो अवधि है, उसको काल कहा जाता है। तो मनुष्य का भी काल है। कौन सा काल है? उसके पैदा होने से लेकर उसके मरने तक का। इस काल के बाद इस शरीर को नष्ट ही होना है। ये शरीर कोई इस प्रकार से नहीं बनाया गया कि ये 50-100 साल जो अभी चल रहा है, ये 200-300 400 साल, 400 साल तक चलेगा। इस मानव शरीर का निर्माण ऐसे हुआ ही नहीं। मानव शरीर का निर्माण एक निश्चित समय तक चलने के लिए है। वेदों में इसे 100 साल माना गया, हिंदू धर्म में इसको 100 साल माना है, आदमी की आयु को 100 साल माना है। हालांकि अभी
100 साल तक जीवित रहने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा इसको डिसाइड किया है। तो उसका शरीर इसी तरीके से बना है कि वो 100 साल तक ही अपना कंटिन्यू कर पाए। सॉफ्टवेयर ही ऐसा डाल के भेजा है कि 100 साल के बाद ये शरीर काम करना धीरे धीरे समाप्त कर देगा। या फिर इस बात को ध्यान में देना है कि अगर शरीर नष्ट हो रहा है तो इस शरीर को आधार मानकर जितना भी हम सुख पाना चाहते हैं वो सुख भी नष्ट होगा। वो सुख रुकेगा नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग सुख नहीं है। वो क्या है? छोटे वाला सुख है, थोड़े समय के लिए मिलने वाला सुख। और उसको क्या बोलते हैं हम? क्षणिक सुख। यानी शरीर और वस्तुओं से मिलने वाला सुख क्षणिक सुख है। संबंधों से मिलने वाला सुख जो है दीर्घकालीन सुख है। लेकिन समझदारी से मिलने वाला सुख, कि मैं समझदार हो गया, ये जो सुख है ये निरंतर सुख है। क्योंकि समझदारी एक बार आ गई तो वो निरंतर रहेगी। जैसे आपने एक बार सीख लिया 2 दूनी 4, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आप इस सवाल का गलत जवाब दे ही नहीं सकते। अगर आंखें बंद करके भी आपको पूछा जाए बताओ 2 दूनी कितना, तो आप 4 ही कहोगे, 6 नहीं कहोगे। तो बाबा जी यही कहते हैं कि मानव तब तक गलती करता है जब तक वो समझदार नहीं होता, वो समझता नहीं। जब समझदार हो गया तो सारी गलतियां उसकी खत्म हो जाती है। फिर गलती का कोई दोष, वो कोई कारण नहीं होता। अब सोचिए, सबसे विकसित अवस्था सबसे पीछे है, क्या मतलब है इसका? दुख नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमारा चरित्र भी विकसित के रूप में होने की आवश्यकता है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार मानव ज्ञानावस्था की इकाई प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ इकाई है, उसी प्रकार हमारा जो चरित्र है वो भी प्रकृति में सभी जीवों से सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन एक बार झांक के देख लो कि मानव का चरित्र कैसा है। मानव का चरित्र मक्कारियों से भरा हुआ है, मानव का चरित्र गद्दारी से भरा हुआ है, मानव का चरित्र धोखे से भरा हुआ है, मानव का चरित्र दूसरों को पीड़ा देने से भरा हुआ है, मानव का चरित्र चरित्रहीनता से भरा हुआ है। ये सारी बातें देखनी पड़ेगी, क्लियर सारी चीजें। अपने आसपास में देख लो कि मानव प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ है रत्न, और क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? इस प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रत्न। द्रोह विद्रोह में फंसा हुआ है, डरा हुआ है, सीना झपटी में लगा हुआ है। समझदारी होने का नाम तो लेता है कि यस मैं समझदार हूं। क्यों? क्योंकि उसको क्या लग रहा है? समझदारी का मतलब है 10वीं करो, 12वीं करो, बीए करो, तुम्हें ज्ञान आ गया, बस इतना ही है। ज्यादा करो, आगे पढ़ाई कर लो, एमए कर लो, पीएचडी कर लो, एमफिल कर लो। लेकिन क्या समझदार हो पा रहा है? किताबी ज्ञान को रट के, किताबी ज्ञान को किताबों में उतार के, किताबी ज्ञान को परीक्षा में उतार के वो पास तो अवश्य हो रहा है, लेकिन सही क्या है उसकी खबर उसे नहीं है। ये सही क्या है गलत क्या है ऐसा मुझे अगर मालूम हो जाता है तो मैं समझदार हूं। बाबा जी 3 शब्दों का करिए आप बार बार प्रयोग करते, इस बुक में कई जगह आया, पहले भी आया, आगे भी आएगा। वो क्या है? ज्ञान विवेक विज्ञान। बाबा जी क्या कहते हैं? ज्ञान जो है वो विवेक के सम्मत होना चाहिए, यानी विवेक से रिलेटेड होना चाहिए। और विवेक किससे रिलेटेड होना चाहिए? विज्ञान से। तो विज्ञान सार्थक है, नहीं तो विज्ञान को आधार मानकर हम प्रकृति के साधनों का, इस प्रकृति को बीमार करते रहेंगे, प्रकृति के साधनों का बार बार ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते रहेंगे, जिससे धरती और भी ज्यादा तापग्रस्त हो जाएगी। ये धरती पहले से ज्यादा खोखली हो जाएगी।
खोखली होगी तो प्रकृति में बदलाव आएगा, बदलाव आएगा तो हो सकता है मानव जाति का बीज मिट जाए। इस चीज को समझ लेना कि करते तो कुछ लोग हैं, भुगतती सारी प्रकृति है, पूरी मानव जाति है। आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। उनके मकानों को, उनके औजारों को, उनके बर्तनों को, उनकी मोहरों को जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि बहुत ही समृद्ध व्यवस्था रही होगी, इसमें कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन वो भी नहीं टिकी, वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई, धरती में समा गई। ऐसा क्या हुआ होगा? तो एक बात कान में डाल लो, अच्छी तरह इस चीज को समझ लो। हम खुश हैं कि प्रकृति में असंतुलन फैला रहे हैं। प्रकृति जो है वो असंतुलन के लिए नहीं बनी, वो अपने आप को संतुलन करेगी ही। तुम्हें लगता है कि हम उसको असंतुलित कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को संतुलित करेगी। भले ही उस संतुलन को देखने वाला मानव बचे या ना बचे, प्रकृति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था प्रकृति में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं है। प्रकृति में ये अवस्था कौन जीवन अपना सिर ताने ऐसे ही खड़ी रहेगी। और कौन सा जीवन? समझदार जीवन। बाबा जी आगे आचरण के बारे में कह रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं समझदार हो गया, मैं सहस्तित्व को पहचानने लगा। इसका पता कैसे लगेगा? भाई पहले लोगों ने कहा मैं समाधि के लिए हिमालय पर गया, एक तेज रोशनी मुझे मेरे सामने प्रकट हुई, वो मेरे अंदर घुसी और मुझे ज्ञान हो गया। इस प्रकार की बातें बता रहे थे। आगे बाबा जी लिख रहे हैं अगले पैरे में, आचरण के रूप में हर वस्तु अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करता है। किसको प्रमाणित करता है? व्यवस्था को। किस रूप में? आचरण के रूप में। तो व्यवस्था कैसे प्रकट हो रही है? आचरण के रूप में। समझदारी कैसे प्रकट हो रही है? आचरण के रूप में। समृद्धि कैसे प्रकट हो रही है? आचरण के रूप में। ये सारी चीजें आचरण के रूप में परिवर्तन जो है प्रकट हो रही है। मेरा आचरण कैसा है ये बता रहा है कि मैं समृद्ध हूं, मैं खुश हूं, या मैं दुखी हूं, या मैं कलेश में हूं, या मैं घर से झगड़ा करके आया। ये आचरण ही बता रहा है। कई बार तुम टीचर्स को देखते होगे या घर में पापा को देखते हो, जब ऑफिस से आता है तो आते ही घर में तेज आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं, जिसे लड़ रहे हो। घर का माहौल शांत है, लेकिन ऐसा आचरण करता है कि जैसे घर में लड़ाई हो रखी है, तेज तेज बोलेगा। तो जब ऐसा करता है तो समझ जाओ कि आज पापा का रास्ते में किसी से कोई झगड़ा हुआ या ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ। क्यों? वो प्रमाणित हो रहा है, उसकी जो तेज आवाज है वो प्रमाणित कर रही है। किस चीज का प्रमाणित कर रही है? ये परेशान है, ये समस्या से घिरा हुआ। तो ये जो हमारा आचरण ही है जो हमारे अंदर के भाव विचार को प्रस्तुत कर देता है। आचरण के रूप में हर वस्तु अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करती है। मानव भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा। आचरण में क्या प्रमाणित करेगा? व्यवस्था को। यदि मानव का आचरण व्यवस्थित हो जाएगा तो क्या कहेंगे? ये उसके आचरण का प्रमाण आ गया। ये एक सूत्र मिलता है। इस सूत्र को हम आप सभी जातना ही है। जातने जाते हैं तो अपने में कौन सा चीज समझने वाला है, उस चीज को पहले समझना। समझकर निर्वाह करने वाला क्या चीज है, उसको समझना। और समझकर क्या पाएंगे, उसको समझना। हर मानव का पहुंच है। मानव ज्ञानावस्था में गण्य है। ज्ञानावस्था में गण्य होने का क्या आधार है? मानव जीव चेतना क्रम में जिसको समझा हुआ समझता है, उसी ढंग से कार्य व्यवहार करता है। कितनी शानदार बात कही है। क्या कह रहे हैं?
कि मानव अपने समझ को अपने आचरण में प्रमाणित करेगा। और बाद में बता रहे हैं कि सूत्र को हम आप अपने में जांच ले, जांचने जाते हैं तो अपने में कौन सा चीज समझने वाला है, समझता कौन है, उस चीज को पहले समझना है। यानी मानव में ये समझदारी है कहाँ और किस रूप में है, इसको समझना है, फिर समझकर निर्वाह करना है। और समझकर निर्वाह करने से क्या होगा, आदमी समझदार हो जाएगा, उसे समझ आ जाएगी। और समझकर क्या होगा, समझकर क्या पाएंगे, उसको समझना है। तो यह क्या देखना बेटे कि समझ क्या है, वो समझ कैसे मिलेंगी। जब हम उस तरीके से उसको प्राप्त करेंगे तो हमें जब समझ होगी तो हमें कैसा फील होगा, हमें समझकर मिलेगा क्या। अगर मानव तक समझ पहुंच जाए तो मानव को क्या मिलेगा। तो बाबा जी बता रहे हैं कि अगर मानव समझदार हो जाए तो वो ज्ञानावस्था को प्रमाणित करेगा कि यस, मानव समझ सकता है। ज्ञानावस्था की इकाई है मानव, इसको प्रमाणित करने का क्या तरीका है, वो अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करेगा, अपनी उपयोगिता पूर्वकता को समझकर वो भागीदारी जरूर करेगा। यही मानव का आचरण है, इसी आचरण को समझना है। यह मानव का पहुंच है। मानव ज्ञानावस्था में गण्य है। गण्य का मतलब मानव की जो गिनती होती है वो ज्ञानावस्था की इकाइयों में होती है। हालांकि अकेला है मानव ज्ञानावस्था में। ज्ञानावस्था में गण्य होने का क्या आधार है, इसको ज्ञानावस्था में क्यों माना गया। भाई हमने कुत्ते बिल्ली के उसमें भी तो जीवन है, उसको ज्ञानावस्था में क्यों नहीं लिया। तो बाबा जी बता रहे हैं ज्ञानावस्था में गण्य होने का क्या आधार है। मानव जीत चेतना क्रम में जिसको समझा हुआ है, समझता है, उसी ढंग से कार्य व्यवहार करता है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मानव का जो वर्तमान में जो आचरण है, आज कामना का जो आचरण है, श्याम का जो आचरण है, वो किसका कारण है, वो आचरण ऐसा क्यों है। क्योंकि उसने जिसको समझदारी माना, उसी को समझा और उसको समझने के अनुरूप वो जिया। यानी उसने समझा ही गलत को। तो गलत के समझ के हमारा व्यवहार कैसा होगा, गलत। उस व्यवहार से फल परिणाम कैसा मिलेगा, गलत। इतना ही समझना है बस। कि मानव को क्या करना है, सारा प्रयास किसके लिए करना है, सहअस्तित्व के लिए, समझ के लिए। ये समझ से ही बेड़ा पार है। अभी तक हम अपने आप को प्राणी समझते रहे, जीव समझते रहे, जैसा विज्ञान और अध्यात्म ने हम अध्यात्मवाद ने हमें सिखलाया। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि आदमी व्यवहार किसके लिए करता है, जैसा समझा है वो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो हमारी समझ अगर सही नहीं है तो हमारा आचरण कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, वो भी खराब होगा। और खराब हो ही रहा है। घर में परिवारों में तनाव बढ़ा हुआ है, चिंता बढ़ी हुई है, क्लेश बढ़ा हुआ है। जबकि समझदारी बढ़ती तो ये सारी चीजें कम होनी चाहिए। अंजलि बेटा, अगर आदमी समझदार होगा तो उसका तनाव, उसका क्लेश, उसकी चिंताएं घटेगी या बढ़ेगी। क्या होगा। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि जब आदमी समझदार होता है तो हम क्या मानते हैं कि वो समझदारी उसके आचरण में आती है, उसकी पीड़ाएं कम होती है। लेकिन हम जितना समझदार होते जा रहे हैं, 10वीं पास किया, बीए पास किया, 12वीं पास किया, है ना, एमए पास किया, नौकरी लग गए, तो समझदारी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। क्यों कामना, पढ़ने लिखने से समझदारी बढ़ेगी या घटेगी।
सर बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। समझदारी बढ़ेगी तो उसका कष्ट, क्लेश, चिंता, तनाव मिटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सर मिटना चाहिए। लेकिन मिट रहा है या बढ़ रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। हम जितना पढ़ते जा रहे हैं, हम जितना शिक्षित होते जा रहे हैं, हमारी कष्ट, पीड़ा, दुख बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? समझदारी के पश्चात ये पीड़ाएं बढ़ रही, घट रही है? सर बढ़ रही है पीड़ाएं तो इसका मतलब जिसको हम शिक्षा समझकर काम कर रहे हैं वो शिक्षा नहीं है। कमी वहीं पर है, उसी को पहचानना है कि शिक्षा के कारण ही हमारा आचरण, हमारा प्रमाण नहीं हो पा रहा है। हमारे आचरण से क्या प्रमाणित हो रहा है? इस वर्तमान शिक्षा के स्वरूप में जो हम शिक्षा ले रहे हैं, जिसको हम ज्ञान समझकर किए जा रहे हैं, अर्जित किए जा रहे हैं, इससे क्या बढ़ रहा है? इससे मुझ में टेंशन बढ़ रही है, तभी तो बच्चे कोटा में जाकर सुसाइड कर रहे हैं। परिवारों में कलेश बढ़ रहा है। आज देखो ना, परिवारों में कौन सा संबंध सुख में है? हस्बैंड वाइफ का संबंध क्या सुख में है? भाई बहन का संबंध क्या सुख में है? मम्मी पापा का संबंध क्या सुख में है? कलेश नहीं है, पीड़ाएं नहीं है, तनाव नहीं है क्या? जाकर देखो। क्यों सानवी बेटा? यस सर। इसका मतलब हम किसी भी आदमी से कुछ भी बताने का प्रयास करें, वो क्या कहता है? यस, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं मतलब मैं समझा हुआ हूं। लेकिन एक बात सोचो, हम भी तो अपने आप को यही कहते थे ना, मैं जानता हूं आत्मा क्या है। हाँ सर, पता है एक आत्मा होती सर, वो बस है क्या? आत्मा होती है, धर्म होता है, भगवान होते हैं। ये हमने जाना या माना? क्या किया इस पर हमने? माना। माना। और मानकर क्या मिल रही है? दुख। बिल्कुल। आज हमारे सोसाइटी में मंदिर है, पिछले साल हमने भी उसमें कुछ प्रतिमाएं रखवाई थी। मैं बार बार बताता हूँ, मेरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है। मेरे पिताजी ने भी कई मंदिरों में प्रतिमाएं रखवाई है। यहाँ भी प्रतिमा उन्होंने रखवाई है। हम रखवाने वाले से बोला, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं रखवाऊंगा। मेरे पिताजी भगवान की पूरी सेवा करते हैं, कभी बालाजी मंदिर जाते हैं, कभी वैष्णो देवी जाते हैं। घर में पूजा हर रोज होती है। मेरी पत्नी भी यही कर्म में है, मेरी बेटियां भी इसी कर्म में लग गई है। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। आज हमारी सोसाइटी का जो मंदिर है उसमें आग लग गई। इन्वर्टर की बैटरी फंस गई। इन्वर्टर में आग लग गई, बैटरी फट गई, ऊपर पंखा था, पूरी वायरिंग फट गई। पर्दे वर्दे जल गए। वो तो जाके वहां लोगों ने संभाल लिया, लाइट को बंद करके उसको, आग को बुझाया। और कितनी अच्छी बात थी। आप ये देखो, जब कुत्ता होता है, बकरी होती है, गाय होती है, जब जब उस पर खतरा आता है वो अपने आप को बचाने का प्रयोग करता है, दाएं बाएं भागता है। होता या नहीं होता? संवेदनावश अगर कोई मच्छर तुम्हारे आसपास है तो मच्छर को मारने का प्रयास भी करते हो, हालांकि मच्छर में जीवन नहीं होता, तो वो भी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। करता है नहीं करता? अगर तुम्हारे पास भी, तुम गली से जा रहे हो, स्नेहा तुम गली में हो, गली से निकल रही हो, तुम्हारे पीछे कुत्ता लग गया, तुम क्या करोगी? वही बैठी रहोगी, कुत्ते को बोलोगी आ मुझे खा, या भागेगी, या कुत्ते से लड़ेगी, क्या करेगी? बोलो शानवी, क्या करोगी? यस सर। अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता लग जाए तो तुम कुत्ते से बचने का प्रयास करोगी, या कुत्ते के सामने जाकर खड़ी हो जाओगी, आजा भाई मुझे खा ले? नहीं सर, बचने बचने का प्रयास करेंगे अगर अपने। कहीं आग लगी हुई है, मान लो तुम्हारे एक घर से बाहर या कहीं दीवार के आसपास आग लग जाए और तुम्हारे कपड़े भी उसमें जलने लगे, तो तुम अपने कपड़ों को आग बुझाओगी या कहोगी जला दो मुझे आग? या नहीं वही सर, खड़ी रहोगी? अपने आप को बचाऊंगी सर। तो मैंने आज यही देखा
कि मंदिर में आग लग रही थी और सारे भगवान बैठे हुए थे, कोई अपने आप को बचाने के लिए भाग नहीं रहा था। और भगत जो भगवान की पूजा करते हैं वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बचाने वाला बड़ा होता है या नहीं होता? होता है सर। तो भगवान को तो हमारे पड़ोस की कुछ महिलाएं बता रही थी, कुछ पुरुष बता रहे थे। तो भगवान बड़ा है या वो महिला पुरुष बड़े हैं? समझना पड़ेगा। तर्क है तो तुम देख लो, लगाओ कोई बुद्धि। अगर भगवान बड़ा होता तो अपने आप को बचा ही लेता। हम ये करते, भगवान हमें दुखों से बचाता, हमें पीड़ा से बचाता है। मैं भगवान का विरोधी नहीं हूं, मैं भी भगवान को मानता हूं, लेकिन भगवान को लेकर ये जो दुनिया भर की भ्रांति हमने फैला रखी है, ये मुझे गलत लगने लगी है। मुझे लगती है, और मैं अपनी सोच को तुम्हारे ऊपर नहीं थोप रहा बेटा, तुम जांच कर देख लो। तुम्हारे घर में पिता है, क्या पिता तुम्हारे को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट होने देता है? मम्मी पापा अपने आप भूखे रह सकते, तुम्हारे को खाना खिलाते हैं? मम्मी पापा अपने आप चाहे कैसे भी कपड़े पहने, तुम्हारे कपड़े ठीक हो गए? पापा के पास भले ही फटा हुआ पजामा हो, लेकिन तुम्हारे स्कूल की पैंट, तुम्हारे स्कूल के सूट अच्छे हो गए। ऐसा होता है नहीं होता? तभी तो पिता है। यहाँ तो उल्टा लोग भगवान को बचा रहे हैं भैया। और फिर क्या कहते हैं, यस मुझे पता है। जिस समझ की वो हुंकार भरते कि मैं समझता हूं, वास्तव में वो समझे होते ही नहीं। जो बार बार ये कहता है ना मुझे पता है मुझे पता है, समझ लो उसको कुछ नहीं पता। बार बार बाबा जी इस बात को कहते हैं, कई वीडियो में भी कहा है। क्या कहते हैं कि जो ये कहता है मुझे पता है, उसे कुछ नहीं पता। मानव जीव चेतना क्रम में जिसको समझा हुआ समझता है, उसी ढंग से कार्यक्रम करता है। मानव ने अपने आप को जीव समझा तो जीव चेतना के अनुसार ही काम कर रहा है। अब हम जान रहे हैं कि मानव जीव नहीं है, ज्ञानावस्था की इकाई है। ज्ञान सर्वोपरि है। उसका मूल में क्या है? मानव के मूल में क्या है? ज्ञान। तभी वो ज्ञानावस्था बनी है। और ज्ञान क्या है? तीन ही ज्ञान बाबा जी ने बताए, बार बार बताता हूं। इस क्लास में, इस किताब में 10 बार आया है। ज्ञान क्या है? जीवन ज्ञान यानी मैं क्या हूं, अस्तित्व दर्शन ज्ञान यानी संसार क्या है, और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान यानी करना क्या है। इतनी तीन ही ज्ञान है, इसी को तो समझना है। तो ये जब ज्ञान हमारे अंदर आएगा तो प्रमाणित होगा। किस रूप में प्रमाणित होगा? व्यवस्था के रूप में। सारी चीजें व्यवस्थित है प्रकृति में, तीनों अवस्थाएं व्यवस्थित है। अगर अव्यवस्थित है तो मानव, अगर ये भी समझ जाए, इसकी समझ में आ जाए कि व्यवस्था क्या है, तो इस प्रकृति में चार चांद लग जाए। ये जो प्रकृति में आज इतनी गर्मी बढ़ रही है, आज गर्मी कैसी 2 दिन से, आज तो फिर भी मौसम ठीक है। तो वहां श्याम कैसा मौसम है, गर्मी कैसी है? सर आज तो ठीक है क्योंकि कल बारिश हुई थी, बाकी तो बहुत गर्मी हो रही है गर्मी हो रही पिछले है। 2 दिन को छोड़ के। हाँ, और तुम एक चीज देखना, तुम वेदर चेक करना मोबाइल पर, लिखा आएगा टेम्परेचर 38 डिग्री, फील लाइक 45। यानी टेम्परेचर 38 डिग्री है, लेकिन महसूस कितना हो रहा है? 45 डिग्री। 7 डिग्री महसूस करने में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि प्रकृति तापग्रस्त हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है। जो इस गर्मी को पचाने वाली चीजें थी, उनको तो हमने बाहर निकाल के प्रदूषित कर दिया। जो इस जमीन को साफ सुथरा करने वाली चीजें थी, उसको हमने दूषित कर दिया। मानव आज ज्ञान प्राप्त करके इतनी संकीर्णता में जी रही है कि अपने कुछ लोगों के प्रॉफिट के लिए वो पृथ्वी के कई करोड़ लोगों को तबाह कर रही है। ये कोयले की खाने, ये पेट्रोल पंप, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां किसी हजारों लाखों आदमी की नहीं है।
इनके मूल में 2-4 व्यक्ति ही हैं। ये 2-4 व्यक्ति अपनी धन संबंधी हवस को पूरा करने के लिए पूरी प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिससे पूरी मानव जाति आज खतरे पे खड़ी है। अब तो ये डर लगने लगा है कि इस प्रकृति पर जीवन होगा भी या नहीं होगा, हमारी आने वाली संतानें जी भी पाएगी या नहीं जी पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम इस प्रकार प्रकृति का शोषण करते आ रहे हैं, जिस प्रकार से प्रकृति तापग्रस्त हो रही है, जिस प्रकार से प्रकृति में असंतुलन फैल रहा है। अभी गूगल में एक लेटेस्ट न्यूज चल रही है कि जमीन के अंदर से हमने ज्यादा मात्रा में पानी निकाल लिया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मानव भूचर या थलचर है, जमीन पर रहने वाला जीव है। जीव कहा गया है क्योंकि बार बार हमारी सुनने की आदत है, इसलिए मेरे मुंह से भी जीव निकल गया। मानव जो ज्ञानावस्था की इकाई है वो थलचर है। उसके विकास के लिए, संतुलन के लिए, वृद्धि के लिए जितने भी आवश्यकताएं थी, खाने पीने पहनने से लेकर ये दूरदर्शन दूसरन वाली, इनकी सभी की व्यवस्था प्रकृति में थी ही। ना समझीवश इसने प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति को असंतुलित किया। पहले देखे होंगे जितने भी नगर बसते थे, जितने ग्राम कुटुंब कबीले थे, वो नदियों के किनारे बसते थे। क्यों? नदी में पानी होता था और पानी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। जहां पानी होगा वहां खेती भी होगी, जहां खेती होगी वहां अनाज की कमी नहीं होगी। तो ये प्राचीन काल से ही रहा है। जहां नदियां हैं, जहां पानी की व्यवस्था है, वही ग्राम कबीले, ये समुदाय, ये संस्कृतियां विकसित हुई है। अपना भी देख लो ना, सिंधु नदी के किनारे किनारे एक सभ्यता बनी, जिसको नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके आज अवशेष तुम म्यूजियम में देख सकते हो। कोई ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता अचानक से पृथ्वी से नष्ट कैसे हो गई, इसको देखना पड़ेगा। भैया ये जो महीना चल रहा है, इसको हिंदी भाषा में जेठ का महीना बोलते हैं। मई और जून का जो गर्मी है वो तपती गर्मी होती थी, लेकिन क्या इस साल वैसी गर्मी रही? बीच बीच में कई बार बारिश हुई, जिसके कारण मौसम सुहाना बना रहा है। तो इस बात से तुम समझ जाओ कि मानव संतुलन में रहे ना रहे, ये प्रकृति अपने आप को संतुलित में रखेगी। इस संतुलन को लाने के लिए भले ही पृथ्वी को भूकंप लाना पड़े, सुनामी लाना पड़े, ज्वालामुखी फोड़ने पड़े, या कोई और प्राकृतिक आपदाएं लाने पड़े, ये प्रकृति तो रहेगी ही, मानव रहे ना रहे। आज कितने ग्रह गोल नक्षत्र ऐसे हैं जहां पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पानी के अवशेष मिले हैं। मंगल ग्रह पर जो यान भेजा था, वहां से भी आया है कि वहां पानी के अवशेष मिले हैं, यानी वहां भी कोई ना कोई सभ्यता रही होगी। आज नहीं है, आने वाले कुछ 100 सालों में पृथ्वी का भी यही हाल होगा अगर नहीं समझे हम तो। ये प्रकृति मानव के जीने के लिए सजी हुई है। ये इसलिए नहीं सजी कि मानव आए और इसी को लूट कर खा जाए। आज हम अपने घरों में बच्चों को जन्म देते, लड़के लड़की को जन्म देते, क्या सोचकर जन्म देते हैं कि बुढ़ापे में हमारे काम आए। लेकिन यही बच्चे जब बुढ़ापे में हमारा शोषण करने लगते हैं तो पीड़ा होती या नहीं होती? बताओ, पीड़ा होगी या नहीं होगी? होगी। तो प्रकृति को पीड़ा नहीं हो रही? हो रही है। इस पीड़ा को ठीक कौन करेगा? या तो हम कर ले, नहीं तो प्रकृति तो अपने आप को ठीक करेगी भैया। इसके अंदर तो सेल्फ हीलिंग का है। नहीं तो देखो ना, अभी ये जो चक्कर जो बदला है ना, ये जो इस मौसम में जो बरसातें हो रही है, ये साधारण नहीं है। प्रकृति में संतुलन के लिए सारी ये जो ऋतुएं हैं, इसको ऋतु संतुलन बोलते हैं, ये ऋतु संतुलन बिगड़ रहा है।
सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं, बारिश के मौसम में बारिश नहीं। मैंने देखा है हमारे यहाँ कुछ पौधे थे जो सर्दी में फूल देते थे, उन पर अभी पीछे कुछ दिन से फूल आए हुए थे। ये नहीं कि वो हाइब्रिड पौधे 12 मास फूल देते, नहीं। जब पीछे बारिश हुई अप्रैल महीने में, तो नमी, ताप और दाब से वो पौधे पैदा हो गए जो बरसात के मौसम में पैदा होते हैं। तो ऋतु संतुलन खराब हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तापमान अत्यधिक बढ़ रहा है, इसको समझना पड़ेगा। और कई बार दिमाग में आता भी, मैं अकेला क्या कर लूंगा, मेरे अकेले के करने से क्या होगा, ये कौन से मानने वाले हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या हम मानने वाले थे। हम भी तो प्रकृति का नाश ही कर रहे थे। आज हम 5-6 लोगों की सोच बदली है ना बेटा। आज सही क्या है गलत क्या है हमारी समझ में आ रहा है ना। तो बाबा जी कहते हैं कि हर मानव समझ सकता है, और हर मानव समझने का अधिकार लेकर पैदा होता है। तो ये यही करना है कि पहले हमें स्वयं समझदार होना है और फिर दूसरों को समझाना है। और दूसरों को कब समझा पाएंगे, जब ये सारी समझ हमारे आचरण में आ जाएगी। बाबा जी कहते हैं कि तुम छोड़ो कुछ नहीं और काम नामे लगे रहो, किताबें पढ़ते रहो, जीवन विद्या को 10 बार पढ़ दो और नियम का पालन किया नहीं। बाबा जी कहते हैं मानव का आहार शाकाहार है, और मैं मांस खाना नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं अंडा खाना नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो अध्ययन मेरे बस की बात नहीं है। अध्ययन तो तप मांगता है, अध्ययन तो सहनशीलता मांगता है, क्योंकि ये काम एक दिन में होने वाला नहीं है। और तुम क्या समझते हो कि मान लो अभी इस जन्म में हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए, मान लो। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं अपने इस जन्म में ये सारी चीजें प्रमाणित करके जाऊंगा, मैंने निश्चय बना रखा है। और मेरी आयु तो बहुत कम है भाई, लगभग 45 साल का हो गया हूँ, 47-48 का हो गया होगा। और मानव की एवरेज आयु अगर हम माने तो 65 साल 60 साल ही है। तो मेरे पास है कितना, 15-20 साल। इस 15-20 साल में ही मुझे प्रमाणित होना है। क्या प्रमाणित करना है? सहअस्तित्व को। और मैं ये सहअस्तित्व प्रमाणित कर रहा हूं तुम लोगों के साथ। और तुम्हें ये सहअस्तित्व करना है प्रमाणित अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ। लेकिन कब? जब तुम खुद सहअस्तित्व को समझ जाओ, सहअस्तित्व में जीना आ जाए। सहअस्तित्व में जीना आ गया, घर में जीना आ गया, घर में जीना आ गया, प्रकृति में जीना आ गया, प्रकृति में जीना आ गया, व्यवस्था में जीना आ गया। और यही सहअस्तित्व है। क्लियर बेटा? कोई डाउट? है कोई डाउट बेटा? आगे कहते हैं, नो सर। इस सूत्र को हम आप सबको जांचना है। जांचने जाते हैं तो अपने में कौन सा चीज समझने वाला है, उस चीज को पहले समझना है। तो मानव में समझने वाला कौन है? जीवन। तो बाबा जी कह रहे हैं समझने वाला जीवन है, तो पहले जीवन को समझो। फिर समझकर निर्वाह करने वाला क्या है, इसको समझना है। किस हम क्या समझते हैं? पहले संबंधों को समझते हैं, सहअस्तित्व को समझा, जीवन को समझा, संबंधों को समझा, संबंधों को पहचाना, संबंधों का निर्वाह किया, और समझकर क्या पाएंगे, उसको समझना है। अगर हमें समझ गए तो समझकर क्या मिलेगी? समझ मिलेगी। समझ में क्या है? समाधान है। समाधान से क्या है? समृद्धि है। समृद्धि से क्या है? अभय है। और अभय से क्या है? संतुलन है। तो समझ के मिलेगा क्या? समझ के मिलेगी समझ। यह मानव का पहुंच है, यानी मानव को यही तक पहुंचना है। क्या पहुंचना है? कि समझना क्या है, समझना कैसे है, समझने से होगा क्या, ये चीजें समझ में आ जाए।
यही मानव को यहाँ तक पहुंचना है। मानव ज्ञानावस्था में गण्य है, यानी मानव की गणना कहाँ होती है? ज्ञानावस्था में। ज्ञानावस्था में गण्य गण्य होने का क्या आधार है? क्या आधार है? चेतना। मानव जीव चेतना क्रम में जिसको समझा हुआ है, उसी ढंग से कार्य व्यवहार कर रहा है। क्लियर बेटा यहाँ तक का? 10 बजकर 17 मिनट है हुए हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन था। आज हमने पेज नंबर कितना पढ़ा है? पेज नंबर 20 पढ़ा है। 20 में थोड़ा 20 तक पढ़ा है। कल पेज नंबर 20 और 21 को पढ़ेंगे। पूछो बेटा जी। सर जैसे आपने बोला कि अब जो इन्वायरमेंट है एकदम बिगड़ रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो तो पूरे अर्थ के लोगों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं हूँ तो अगर मैं पौधों को पानी देना स्टार्ट कर दूँ, पानी को अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दूँ, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाऊं, तो वो तो बस मैं कर रही हूँ। बाकी लोगों का क्या? पूरे अर्थ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, बाकी लोगों का मतलब बाकी लोग कैसे करेंगे? और मैं ऐसा क्या काम करूँ कि जो नेचर के लिए अच्छा हो? बिल्कुल छोटे छोटे काम तो हम सारे कर ही रहे हैं, पर फिर भी। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। छोटे छोटे काम हम सारे कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम पोल्यूशन को रोकना नहीं है। हमारा काम एसी से निकलने वाली गर्मी को रोकना नहीं है। हमारा काम परमाणु बम के खतरों को रोकना नहीं है। हमारा काम पेड़ लगाकर वातावरण को स्वच्छ करना नहीं है। ये समझना पड़ेगा। हमने इसको काम मान लिया। हमारा काम क्या है? समझदार होना। अभी जितने भी पेड़ हम लगा रहे हैं, जितने पौधों को पानी दे रहे हैं, जितने हम एसी के ऊपर बैठकर चिंता कर रहे हैं, आज देखो क्लाइमेट की जो कंट्रोल की बात करते हैं, वातावरण को ठंडा रखने की बात हम कहा करते हैं एसी वाले रूम में बैठकर। पृथ्वी के बढ़ते गर्मी की के ऊपर जो चर्चा करते हैं, जो धरती का ताप बढ़ रहा है, इसकी जो चर्चा कर रहे हैं, वो कहाँ बैठकर कर रहे हैं? एसी वाले कमरे में बैठकर। कितनी विडंबना है। तो बाबा जी क्या करें? अभी किसी की तरफ हमने ध्यान नहीं देना। पृथ्वी नष्ट होगी, हमें इसको नष्ट होने से नहीं बचाना, बिल्कुल नहीं बचाना। ये नष्ट होगी, नष्ट होकर रहेगी, इसको हम नहीं बचा सकते। इस तरफ जाना ही नहीं है हमें। उपाय, छोटे उपाय की तरफ नहीं बढ़ना है। ये छोटे उपाय हैं, ये छोटी सोच है कि मैं एसी को बंद कर दूं, मैं बस में चलना बंद कर दूं, बस से पोल्यूशन होता है, मैं गेहूं खाना बंद कर दूं क्योंकि इसमें मिलावट हुई है, मैं मसाले खाना बंद कर दूं इसमें मिलावट हुई है। अभी ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एकदम से यू टर्न वाली वस्तु नहीं है। तो करना क्या है? पहले समझना है, समझदार होना है। जब समझदारी मुझ में आ जाएगी, समझदारी सर्व मानव में आ जाएगी, तो तुम्हें क्या लगता है कोई पोल्यूशन फैलाएगा? क्या समझदार आदमी पोल्यूशन फैलाता है क्या? समझदार आदमी चोरी करता है क्या? समझदार आदमी क्या दूसरे की पत्नी के साथ, दूसरे के पति के साथ उल्टे सीधे कार्य व्यवहार करता है क्या? तो सारा काम अभी कहां पर है? समझदारी पर। जैसे जैसे मानव समझदार होता जाएगा, उसकी सारी पीड़ाएं, सारे ताप, सारे श्राप, सारे बंधन छूट जाएंगे। तो प्रकृति की चिंता छोड़ दो, प्रकृति का हमें कुछ नहीं करना होगा। प्रकृति खराब हो रही है, वो धीरे धीरे खराब होती रहेगी। उसको बचाने के लिए समझ पैदा करनी है। वो पहले मुझे समझना है, मुझे समझकर अपने व्यवहार में लाना है। मैं बार बार कहता हूं भैया, एक काली सी लड़की है जिसका खुद का रंग कोयले के समान है, और वो दूसरी लड़कियों को गोरा होने की क्रीम बेच रही है। क्या कोई इसकी क्रीम खरीदेगा? सोचो, खरीदेगा क्या इसकी कोई क्रीम? गली में जादू दिखाने वाला एक आता था, जो हाथ में एक छोटी डंडी रखता था, जैसे अपने हथौड़ी होती ना, उसका बीटा होता है, इस प्रकार की वो एक वो बीटा सा रखता था, उसको हाथ में घुमाता था
फूक मरवाता था और एक सिक्का बना देता था, लो जी पैसे आ गए। फिर खेल दिखाकर वो एक कटोरी लेके सबके सामने घूमता था, लो जी कटोरी में पैसे डाल दो। मुझे बड़ा होता था ये खुद पैसे बना सकता है तो इसे पैसे मांगने की क्या जरूरत है। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि वो जो कर रहा था उसके आचरण में नहीं था। वो क्या दिखा रहा था कि मैं पैसे बना सकता हूं। अगर तू पैसे बना ही सकता भाई, तू भीख क्यों मांग रहा है? ये साधु महात्मा पंडित लोग यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं ना भैया। वो दूसरों के घरों में शांति के लिए यज्ञ करते हैं, अपनी पत्नी से पिछले 4 महीने से झगड़ा चल रहा है, अपने घर में भी एक हवन कर लेना भाई। समझ पा रहे बेटा? तो क्या है, पंडित जी, ये साधु संत, इन्होंने कुछ शब्दों को, कुछ मंत्रों को याद तो कर लिया। उन मंत्रों में अच्छी बात लिखी, मैं भी मानता हूं, अच्छे क्रियाकलाप लिखे, मैं भी मानता हूं, लेकिन पढ़ना ही ठीक नहीं है, ये आचरण में आना जरूरी है। बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि जब तुम समझदार होगे तो तुम ईमानदार हो जाओगे। किसके प्रति? स्वयं के प्रति, प्रकृति के प्रति। जब ईमानदार हो जाओगे तो जिम्मेदार हो जाओगे कि यस, मैं समझ गया हूं। और ध्यान रखना, अभी जो तुम समस्याएं समझ रहे हो ना, ये समस्याएं इतनी आसान नहीं है। जितनी समझदारी की तरफ बढ़ोगी, जितना समझदारी की तरफ तुम बढ़ोगे, तो पाओगे समस्या ज्यादा है नहीं। आदमी को थोड़ा ही काम करना है, बाकी काम तो प्रकृति ने कर रखा है, इतना ही है। तो हमारा सारा प्रयास, सारा कार्य किसके लिए? समझदारी पर। क्योंकि ये समझदारी ही जीवन अगले जीवन में लेके जाएगा। अभी तक जीवन अगले जीवन में क्या लेके जा रहा है? मार पीट, लड़ाई झगड़े। मैं कहता हूं ना, पिछले 200 साल का इतिहास खोल के देखो, परिवारों में क्लेश बढ़ा है घटा है, समाज में असंतुलन बढ़ा है घटा है, इसको झांक के देख लो। क्यों बढ़ रहा है ये? पहले तो इतना नहीं था। हमें लगता है कि पहले इतना नहीं था, लेकिन पहले भी इतना था। और उसी परंपरा को एक जीवन से यात्रा से लेके अगले जीवन में, अगले जीवन से अगले शरीर में, ये जो जीवन है, हर शरीर में इन्हीं विचारों को लेकर जा रहा है। अब चेंज है, टाइम क्या है? टाइम इन विचारों को चेंज करने का है। समाधान कहाँ होता है? विचारों में। और वो समाधान विचारों से कहाँ प्रमाणित होता है? शरीर के द्वारा प्रमाणित होता है। शरीर व्यवहार करता है तो मानव का विचार प्रमाणित होता है। मैं बता रहा था ना तुम्हारे को थोड़ी देर पहले कि मानव को देखकर उसके विचारों का पता लगता है। तो इस जन्म में जब तुम समझ को लेकर ये जीवन, मैं बार बार, कल भी बात हुई थी, इस समझदारी का धारक वाहक जीवन है, दिमाग नहीं है। दिमाग तो मर जाएगा, यही शरीर के साथ जल जाएगा। तो समझदार कौन होता है? जीवन। ये बताओ, जब अगला तुम्हारा जीवन ये किसी अगले शरीर को पकड़ेगा, तो वो बच्चा फिर समझदारी के साथ जिएगा या नासमझी के साथ? कैसा लगता है? समझदारी। बस इतना ही समझना है। ये एक जन्म का प्रयास नहीं, इस समझदारी को आगे तक लेकर जाना है। मुझे समझदार होना है, समझदार करना, समझदारी के साथ जीना है, बस इतना ही कार्यक्रम है। समझदार हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो काली लड़की का एग्जाम्पल फेयर एंड लवली का याद रखना। कितनी भी क्रीम बेच ले, नहीं बिकेगी। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा करे कि वो 1 हफ्ते में गोरी हो जाए, तो क्या उसे क्रीम बेचने की जरूरत है? गली गली जाकर लोग खुद उसके घर पे आएंगे और महंगे से महंगे भाव में उस क्रीम को खरीदेंगे। है या नहीं है? क्योंकि देख लिया लोगों ने, बिल्कुल तवे की तरह काली थी, आज वो गोरी होगी 6 दिन में, 1 हफ्ते में। तो लोग खुद आएंगे फार्मूला पूछने के लिए। भैया ये बड़ी बड़ी कंपनियां घूम रही है, खुद आएगी फार्मूला लेके, करोड़ों रुपए का ऑफर लेके। तो यही करना है। जब तुम्हारी समझदारी तुम्हारे व्यवहार से प्रमाणित होगी तो लोग आएंगे तुम्हारे पास।
सोम भाई के पास आते हैं ना, मंजित भाई के पास आते हैं ना, बाबा जी के पास कितने लोग थे जो समाधानित होकर आते थे और समाधानित होकर जाते थे। आज भी कितने लोग इसी राह पर लगे हुए हैं। एक बाबा जी के पता नहीं कितने लोगों को बनाकर गए हैं। तो ये कब होगी? जब हमारे आचरण में आएगी। आचरण में एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। इट विल टेक टाइम। अगर तुम्हें लगता है कि ये 1 2 3 4 साल का कार्यक्रम नहीं है भैया, लंबा यात्रा है, लेकिन इसका जो फल होगा ना, इसका जो परिणाम होगा वो अमेजिंग होगा। इसको तुम अपने बच्चों में देख पाओगे, अपनी फैमिली में देख पाओगे, समाधान के साथ जियोगे। वहां ना ये चिंता होगी कि घर में कपड़े कम है या खाना कम है, नहीं, समृद्धि के भाव में जी पाओगे। इसी को समझना है। काफी लंबा समय हो गया है, आधा घंटा लेट हो गए हैं। गुड नाइट सभी को, नमस्ते। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके बेटा जी।